पहले जानते हैं कफ़ाला सिस्टम होता क्या है? कफ़ाला सिस्टम या फिर ये कह लीजिए कि प्रायोजन की एक प्रणाली है, जो एक कानूनी ढाँचा है, जो कि सऊदी अरब और अन्य जो है उनके सहयोगी जो परिषद हैं, जो जीसीसी के देश हैं, उसमें विदेशी श्रमिकों को जो है उनके स्थानीय नियोक्ता जो है, जिसको कहते हैं या फिर उनको आप स्पॉन्सर कह लीजिए, इस बीच के संबंध को जो नियंत्रित करता था, उसको कफ़ील कहते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो अरबी में कफ़ाला का अर्थ जो है वो या तो प्रायोजक होता है या फिर जो बंदा उनकी ये गारंटी लेता है कि हाँ, हम किसी को बुला रहे हैं, उसको कफ़ील कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कफ़ाला सिस्टम की कुछ मुख्य बातें। इस सिस्टम के तहत जो है प्रवासी श्रमिकों के कानूनी निवास, यानी उनके रहने की और रोज़गार की स्थिति को सीधा उनके कफ़ील या नियोक्ता से जोड़ दिया जाता था। इस वजह से नियोक्ता को श्रमिक पर बहुत अधिक नियंत्रण मिल जाता था। पारंपरिक रूप से बात करें तो कफाला सिस्टम के कारण काम करने वालों पर जो है बहुत सारी पाबंदियां लगा दी जाती थी। इसमें ये होता था कि नौकरी बदलने पे जो है आपको एक पाबंदी थी। एक श्रमिक को अपना रोजगार या नियोक्ता बदलने के लिए अपने मौजूदा कफिल की अनुमति लेनी अनिवार्य थी। देश से बाहर जाने की पाबंदी। रही बात श्रमिकों को देश छोड़ने, एग्जिट वीजा या फिर रिटर्न वीजा या स्थायी रूप से देश छोड़ने के लिए कफिल की मंजूरी की आवश्यकता थी। इस स्थिति में जो है कानूनी स्थिति पर नियंत्रण कफिल ही श्रमिक के वीजा, निवास परमिट, इकामा को जारी करने के लिए या उसे नया करने के लिए जिम्मेवार होता था। अब रही बात इसमें आवाज क्यों उठाया गया? मानव अधिकार संगठन इस सिस्टम की कड़ी आलोचना की। इसे एक हमारी तरफ जो कहते हैं बंधुआ मजदूरी या गुलामी जैसा बताया गया, क्योंकि इसके कारण श्रमिकों के शोषण और दुर्व्यवहार की गुंजाइश बहुत हद तक बढ़ गई। इस सुधार के लिए 2021 में एक श्रम सुधार पहल, जिसको लेबर रिफॉर्म इनिशिएटिव को लागू करने के लिए मुहिम चालू की गई, जिसका उद्देश्य ये था कि पारंपरिक कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। अब इसके बाद जो है 50 सालों के बाद यहाँ की हुकूमत ने जो है कफाला सिस्टम को ही खत्म कर दिया है। नए सुधारों के तहत मुख्य बदलाव ये आए हैं कि जॉब बदलने की अब आपको स्वतंत्रता है। अब आप अधिकांश प्रवासी जो हैं, वो श्रमिक कुछ शर्तों और रोजगार अनुबंध की समाप्ति के बाद अपने वर्तमान नियोक्ता की अनुमति के बिना नौकरी को बदल सकते हैं। इसमें दूसरा फायदा ये है कि आपको यात्रा की स्वतंत्रता मिलेगी। श्रमिक अब अपने नियोक्ता की मंजूरी के बिना देश छोड़ने या वापस आने, यानी कि एग्जिट और री एंट्री वीजा जो है, आप खुद के अवसर से उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हालाँकि इस बात का ध्यान रखा गया है कि कुछ श्रेणियों में, जैसे कि कुछ डोमेस्टिक वर्कर कहते हैं जिसको, जो घरों में काम करते हैं, जैसे कि हाउसमेड की नौकरी हो गई, प्राइवेट ड्राइवर हो गया, तो इसके लिए अभी कुछ हद तक ये दोनों सिस्टम अभी अंडर प्रोसेस है। मतलब इस पे जो है कफ़ील का जो है पूरा तरह से अधिकार रहेगा। इसकी सुधार के लिए जो है कुछ उपाय किए जा रहे हैं। तो ये जो है सऊदी अरब के 2030 का एक विज़न है, जिसमें जो लेबर मार्केट है, उसको अधिक आकर्षण बनाने की बात की जा रही है। रही बात इससे फ़ायदा जो है वो आपको बता दूँ, पहले ये था कि नौकरी बदलना है तो कफ़ील की अनुमति चाहिए। अब क्या हो गया है कि नौकरी बदलना है, तो या तो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लीजिए या फिर आप जो है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तो बिना अनुमति के आप नौकरी बदल सकते हैं। आप जो है किसी भी बीच का असंतुलन, नियोक्ता और श्रमिकों के बीच पहले जो है असंतुलन था, लेकिन अब जो है श्रमिक और नियोक्ता के बीच संबंध अब सीधे रोजगार अनुबंध पर आधारित है, जिससे श्रमिक अधिक ऑटोनोमस हो गए हैं, यानी कि स्वायत्त हो गए हैं। सऊदी अरब में इस सुधारों ने लाखों प्रवासी श्रमिकों के लिए काम करने की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं, जिसमें उन्हें पहले की तुलना में अधिक स्वतंत्रता दी जाएगी। मिलते हैं किसी अगली जानकारी में, तब तक के लिए धन्यवाद।